नन्ही चीकू और आग का पहाड़। नीलगिरी के घने जंगलों में जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ बादलों को चूमते थे, वहां एक छोटी सी गौरैया रहती थी जिसका नाम था चीकू। चीकू कद में बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में पूरे आसमान को नापने की चमक थी। जहां बाकी पक्षी सारा दिन सिर्फ दाना चुगने और सुरक्षित घोंसलों की चिंता में बिताते थे, चीकू दूर क्षितिज पर दिखने वाले धुंधले पर्वत को देखती रहती थी। जंगल के बुजुर्गों का कहना था कि उस पर्वत के पार एक ऐसी दुनिया है जहां कभी सूखा नहीं पड़ता और जहां के फल अमृत जैसे मीठे होते हैं। लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना था, क्योंकि बीच में काली घाटी और आग का पहाड़ ज्वालामुखी पड़ता था। चीकू के दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। चीकू, तू इतनी छोटी है कि एक तेज हवा का झोंका तुझे 7 समंदर पार फेंक दे, तू उस खतरनाक पहाड़ पर कैसे जाएगी? चीकू बस मुस्कुराती और कहती, पंखों से ज्यादा हौसलों में उड़ान होती है। ऐसा ही समय गुजरात गया। जंगल के सभी पक्षी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक साल नीलगिरी के जंगल में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पत्तियां झड़ गईं और पक्षियों के लिए दाना मिलना दूभर हो गया। जंगल के राजा गरुड़राज ने एक सभा बुलाई। हमें ये जंगल छोड़ना होगा, गरुड़राज ने भारी आवाज में कहा, लेकिन हमारे पास कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। तभी चीकू आगे आई। महाराज, मैं धुंधले पर्वत के पार की उस हरी भरी दुनिया की तलाश में जाऊंगी। अगर मैं रास्ता खोज लूं तो हम सब बच सकते हैं। सब हंसने लगे। एक छोटा सा पक्षी इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकता है? लेकिन गरुड़राज ने चीकू की आंखों में वो आग देखी जो और किसी में नहीं थी। उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। यात्रा की शुरुआत और पहला संकट। चीकू ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन उसे बहुत डर लगा। जब वो काली घाटी पहुंची तो वहां का सन्नाटा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अचानक एक विशाल बाज ने उस पर हमला कर दिया। चीकू जानती थी कि वो ताकत में बाज का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। वो घनी झाड़ियों और संकरी गुफाओं के बीच से उड़ी। बाज अपनी विशाल काया के कारण उन तंग जगहों में नहीं जा सका। चीकू ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि ये भी सीखा कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। आग का पहाड़ और असली परीक्षा। 3 दिनों की थकान के बाद चीकू आग के पहाड़ के पास पहुंची। दृश्य भयानक था। जमीन से गर्म धुआं निकल रहा था और हवा में राख उड़ रही थी। चीकू के पंख भारी होने लगे और उसका दम घुटने लगा। तभी उसे नीचे एक छोटा सा चूहा दिखा जो पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। लावा उसकी ओर बढ़ रहा था। चीकू चाहती तो अपनी जान बचाकर उड़ सकती थी, लेकिन उसे उस चूहे पर दया आ गई। चूहा डर से एक जगह सिकुड़ कर बैठा हुआ था। गर्म लावा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। चीकू उसे बचाना थी चाहती थी, पर लावा को रोकने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। तभी उसे नीचे पड़े एक पत्थर पर उसकी नजर जा टिकी। उसने नीचे उतरकर अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को ढकेला, जिससे लावा सा रुख मुड़ गया और चूहे की जान बचाई। उस चूहे ने खुश होकर उसे एक गुप्त रास्ता बताया। चीकू, पहाड़ के ऊपर से मत जाओ, वहां जहरीली गैसें हैं। पहाड़ के नीचे एक ठंडी गुफा है जो सीधे दूसरी तरफ निकलती है। उसने चूहे को धन्यवाद कहा और वहां से आगे का सफर तय किया। जीत और नई दुनिया। चीकू उस अंधेरी गुफा से होकर गुजरी। कई बार उसे लगा कि वो रास्ता भटक गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। जब वो बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक ऐसा स्वर्ग था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नीली झीलें, लदे हुए फलों के पेड़ और चारों तरफ हरियाली। चीकू ने पेट भर पानी पिया और तुरंत वापस अपने जंगल की ओर उड़ी ताकि अपने परिवार को बचा सके। जब चीकू वापस पहुंची तो वो अधमरी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास खुशखबरी थी। उसने पूरे कबीले को एक बार दी इकट्ठा किया और बोला, हमें स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया है। ये बात सुनकर सभी को चीकू पर गर्व हुआ। राजा गरुड़ ने भी चीकू को शाबाशी दी। चीकू ने सभी को कहा, अब देर मत करो, जल्दी चलो। रास्ते में पहला संकट काली घटी आया।
काली घटी पार करने के बाद उन्हें आग का पहाड़ ज्वालामुखी दिखा। उसके बाद वे उस गुफा से होते हुए स्वर्ग पहुंच गए। आज चीकू छोटी गौरैया नहीं, बल्कि उस जंगल की रक्षक मानी जाती है।